राम राम। जय सिया राम। आज मैं आप लोगों के बीच में सत्संग के लिए हूँ और आज मैं श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। नवधा भक्ति के बारे में उन्होंने कहा, जो मेरे मन मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव उसने डाला। तो नवधा भक्ति में जो कुछ बातें उन्होंने बताया, जो कुछ मुझे समझ में आया, वो मैं आपके बीच में रखूँगा। कुछ चीज़ें मैंने नोट कर रखी है, उन चीज़ों को भी मैं बीच बीच में डालता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और ये जो नवधा भक्ति, ईश्वर की भक्ति क्यों जरूरी है, जीव को क्यों भक्ति में आना चाहिए, इन सब बातों के विषय में मैं अपना विचार रखूँगा। ज्ञानी मैं उतना नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके बीच में लाऊंगा। नवधा भक्ति की जो प्रथम भक्ति जो है, उस प्रथम भक्ति के अनुसार नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती है, जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह है कि प्रथम जो भक्ति है उसमें आप संतों के साथ बैठिए। अब इसको इस अर्थ में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि जिसके संग में आप रहेंगे उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे। यदि आप डॉक्टरों के बीच में रहते हैं तो आपके मन की इच्छा ये होती है कि मैं भी डॉक्टर हो जाऊं। यदि आप किसी वकील के बीच में रहते हैं तो आपके दिल में ये इच्छा होती है कि हम बहुत बड़े वकील हो जाएं। और जिस संगति में हम रहते हैं उसी संगत के चरमोत्कर्ष यानी उसके सबसे उच्च शिखर पर बैठने का एक बार आपकी इच्छा तो होती है। उसी प्रकार संतों के संगत में रहने पे आपके भी दिल में ये इच्छा होगी कि हम संत बने। क्यों संत बने, क्यों हमें संत बनना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जीव इस धरती पर हैं और जीव, हर जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पहाड़ हो, कहीं कीड़ा हो, जानवर हो, जीव हो, पंछी हो, मनुष्य हो, सबके अंदर आत्मा निवास करती है। और हर वस्तु, हर चीज, हर जीव अपने अभीष्ट को प्राप्त करने की कोशिश करता है। हमारा अभीष्ट क्या है? जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसी अन्य योनि में हम वो सारे साधन नहीं कर सकते जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सके, लेकिन मनुष्य योनि के अंदर हमारे पास ईश्वर साधना करने के लिए ताकत देता है, हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है और उसके माध्यम से हम उस अभीष्ट यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। ये जो विश्व के अंदर जितनी भी माया है, जितनी भी विषय हैं, जितने भी दिखते हैं कि बहुत उपयोगी हैं या उसके द्वारा आप संसार में अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या नामी व्यक्ति के रूप में, नाम रूप एक अच्छा नाम प्राप्त करने की चाह में, एक मशहूर होने की जो ख्वाहिश जो बनी होती है, ये
ईश्वर की कृपा, ईश्वर की माया है, ईश्वर के द्वारा वो माया बनाया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, जो हरि के द्वारा जो माया बनाई है उसके द्वारा जो दोष गुण है वो बिन हरि भजन न जाए, उसको बिना हरि के भजन के आप अपने शरीर से, अपने मन से आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं। और काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। काकभूषुंडी जी भी कुबेर, जो कुबेर का वाहन गरुड़ जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए काकभूषुंडी जी के पास जाता है और कहता है कि भगवान हैं, अगर रामचंद्र जी भगवान हैं, उनके मन में संदेह हुआ कि क्या ये भगवान हैं, तो उनसे जब मिले काकभूषुंडी जी, तो काकभूषुंडी जी ने भी ये कहा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, हे पंछियों के राजा गरुड़, मैं आपसे अपना अनुभव बताता हूँ, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। इस जीवन में जितने कलेश है, हमारे जीवन के अंदर जितने भी तरह की विषय विकार हैं, जितने मान अभिमान या जितने प्रकार के लोभ क्रोध, जितनी भी बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का केवल और केवल एकमात्र साधन है हरि भजन। बिना हरि भजन के हमें इन कलेशों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। श्री हनुमान जी कहते हैं नाथ जीव तव माया मोहा, सो निरस्तरही सो निस्तरही तुम्हारी छोहा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरही तुम्हारी छोहा। हे प्रभु, ये जो माया का मोह जीव के अंदर बना हुआ है, जो माया का मोह जीव के अंदर बना हुआ है, वो तभी खत्म हो सकती है जब आपकी कृपा, छो मानी कृपा, तो जब आपकी कृपा उसके ऊपर आएगी तभी ये माया जाएगी। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं मेरो मन हर जो हठ न तजय, निस्दिन देख नाथ देख सिय बहुविधि, करत स्वभाव निजय। तरह तरह के पद्य में उदाहरण, जैसे इसी पद्य के उदाहरण में कहते हैं लास्ट में कि मन कैसा हठी है जो मेरी बात नहीं मानता। ये मन, जो मन है ये बहुत हठी है, वो एक पल में तो ईश्वर के भजन में आता है, लेकिन अगले पल जैसे वो फिर भूल जाता है। वो चंचल बहुत है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। कैसे इसको रोका जाए? किस प्रकार हम मन को की चंचलता पर रोक लगा करके, उस पर प्रतिबंध लगा करके किस प्रकार हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हमको ईश्वर प्राप्ति मिले? तो श्री तुलसीदास जी उस पे ही ये कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। यह जो जितनी माया है, जितने वस्तु हैं इस संसार में, चराचर जगत में जितनी भी वस्तु देखते हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और इनसे दूर होने का मात्र एकमात्र साधन है कि हरि भजन किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, आप आखेट के लिए हमेशा जाते हैं, जंगल के अंदर व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को आप शिकार करते हैं। आज आपको मैं मछली का शिकार करवाता हूं। प्रभु जी कहते हैं मछली का शिकार करने को कहते हो, मछली कहाँ है, सरोवर कहाँ है, और शिकार करने वाले सारे यंत्र हमारे पास कहाँ है? तो तुलसी जी का कहते हैं कि मैं वो सब देता हूं आपको। प्रभु, मेरा मन मछली समान है, मेरा मन मछली के समान है, और जो ये
संसार के अंदर जितने विषय हैं वे जल हैं। विषय भारी मन मीन, ये विषय जितने हैं वो जल हैं और मेरा मन मछली है। मन मेरा मछली कैसे है? मन मेरा इस विषय से बाहर, जिस प्रकार जल से जब मछली बाहर आती है तो तड़पने लगती है, उसी प्रकार जब मेरा मन इन विषय से बाहर निकलता है तो मेरे मन को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो दिया है उसने, वो तड़पने लगता है। और फिर ही वो इसी विषय में, यानी इसी विषय रूपी जल के अंदर फिर गिर जाता है, वो इससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो हे प्रभु, आज आप हमारे मन रूपी मछली का शिकार करो, इसका शिकार कर दो। ये हमारी मन रूपी मछली इस विषय रूपी जल से, जो माया है, विषयानुराग है जो मेरे मन के अंदर, जो मेरी मन मस्तिष्क में जो मछली जो है, जिस इस विषयानुरागी रूपी जल के अंदर जो मेरा मन रूपी मछली है, इसका शिकार करो। तो प्रभु जी कहते हैं कैसे, इसके साधन क्या है हमारे पास? तो कहते हैं विषय वारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कभौ पल एक। जो इस विषय से एक पल के लिए निकलना नहीं चाहता है, ये मेरा मन इस विषय से एक पल के लिए नहीं निकलना चाहता है, वो हमेशा इस विषय के बीच में ही रहना चाहता है, यानी इस माया में रहना चाहता है, इस माया में उलझा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल सकता है। तात सहो विपत्ति अति दारुण जन्मति योनि अनेक। तात कई जन्मों के, कई योनियों में ये भटकते हुए ये मेरा मन फिर भी इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, इसी में रहना चाहता है, इसी विषय में रहना चाहता है, जन्म जन्मांतर तक इसी विषय में रहना चाहता है। वो इस विषय को पकड़ के बैठा है, इसका आप स्वीकार करो। तो भगवान बोले तो क्या करे? बोलो तब इस मछली का, बोले तब इस मछली का आप शिकार कर लो। कहें कहाँ है? इसको शिकार करने के लिए हमारे पास एक रस्सी होना चाहिए, एक कांटा होना चाहिए, कांटे के लिए एक चारा होना चाहिए, सब कहाँ है? तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं देता हूं आपको सब। क्या है? कृपा डोरी। हे प्रभु, आपकी कृपा वो रस्सी है। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। जो आपके पैर में जो वंशी है, जो टेढ़ापन है पैर के चरण कमल में, जो टेढ़ापन, जो वंशी है, वह अंकुश, यानी वह आपका वो काटा हुआ। अब परम प्रेम मृदु चारो। जो मछली के कांटे, जो कांटे के बीच में जो मांस का टुकड़ा लगाया जाता है मछली को पकड़ने के लिए, वह परम प्रेम, आपका जो परम प्रेम है वह उसका चारा है। यह विधि बेगी हरो मारो दुख कौतुक राम तुहारो। इस प्रकार आप इस कृपा रूपी डोरी, पद चरण कमल अंकुश, चरण कमल जैसा काटा, और अपना परम प्रेम रूपी चारा लगा करके हमारे मन रूपी मछली, जो कि विषय रूपी संसार के विषय रूपी पानी के अंदर मेरा मन रूपी मछली है, उसका आप तुरंत स्वीकार करो, जिससे कि हम आपके चरणों में भक्ति का अपार आनंद उठा सके। ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं। है सुत विदित उपाय सकल। तब भगवान जी कहते हैं कि तुम ऐसा करने के लिए मेरे पास क्यों आ रहे हो? और भी उपाय है, साधना है, और भी देवता हैं, उनसे जाके करो। भगवान श्री राम जी तब तुलसीदास जी से कहते हैं तुम मेरे पास ही क्यों आते हो? दुनिया भर की साधना है, वो साधनाएं करो, उस साधना के द्वारा अपने मन को नियंत्रण करो और इसके बाद हमारे पास आओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं है सुत विदित उपाय सकल सर, पर कहीं दीन निहारो। मैं ये जान मानता हूं कि दुनिया भर के उपाय हैं, लेकिन मैं किस किस के दरवाजे पर हाथ फैलाता फिरूं कि मेरे इस कष्ट को दूर करो, मेरे इष्ट कष्ट को दूर करो। इस मन के द्वारा, इस मन रूपी मछलियों के द्वारा
तमाम प्रकार के कष्ट मेरे ऊपर आ गए हैं, तमाम तरीके से। मैं एक रूप से निकलना चाहता हूँ, दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा। नित्य निरंतर मन हमारा विषयानुरागी होने की वजह से इस विषय रूपी जल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। एक सेकंड के लिए भी अगर बाहर निकलता है, अगले पल में निद्रा से जैसे निद्रा में आ जाता है और तुरंत फिर वापस उसी में जाके गिर जाता है, उसी विषय अनुराग में गिर जाता है। इसको दूर करने के लिए मैं हर एक क्षण किन किन देव देवताओं के दरवाजे पे जाकर के मैं मांगूंगा। तुलसीदास यह जीव मोह तजे जाहि बाधे सुर शोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जीव मोह को त्याग दे, और ये ऐसा तभी होगा जिसने इस मोह रूपी बंधन में जिसने इसे बांधा है वही छोड़े। तो प्रभु आपने ही तो इसको बांध रखा है, तो आप ही छोड़ दो इसको। जब तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं तो भगवान श्री राम जी कहते हैं ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें कोई जीव जगह जगह भटकाओ फिर भी मोह माया से नहीं निकल पाया। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है, उसको उबारा आपने है। याद करिए प्रभु इंद्र का पुत्र जयंत जब आपके बल की परीक्षा लेने के लिए आया और सीता माँ के पैर में अपना चोंच लगाया और माता सीता के पैरों से जो रक्त निकले, तो आपने एक बाण उसके पीछे लगा दिया। वह माया रूपी बाण जयंत के पीछे लगा और जयंत उससे बचने के लिए पहले अपने पिता इंद्र के पास जाता है। इंद्र मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं ये माया रूपी बाण स्वयं भगवान का है, इससे हम कैसे मुक्ति दिलाएं। स्वयं शंकर जी भी उससे मुक्ति दिलाने में असमर्थता व्यक्त कर देते हैं। जयंत भागा भागा फिरता है चारों तरफ, कैसे मैं इससे बचूं, कैसे बचूं। और जो प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संत मिलते हैं। कौन संत मिलते हैं? श्री नारद जी मिलते हैं और उनको अनदेखा करके जयंत निकलता है। तो नारद जी खुद पूछ लेते हैं, संत हैं नारद जी। संतों का तो स्वभाव होता है भक्तों को इस माया रूपी जंजाल से बाहर निकालने के लिए। वो पूछते हैं कि कहाँ भाग रहे हो जयंत? जयंत कहे आप पूछ रहे हो मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मेरे पीछे देखो बाण लगा है। तो नारद जी पूछते हैं जयंत तुम्हारे पीछे बाण क्यों लगा है? कहीं ये भी कोई पूछने की बात है प्रभु, बाण क्यों लगा है? आप तो ऐसे पूछ रहे हो। अरे बाण लगा है मेरा प्राण हरने के लिए, और किस लिए लगा है? मैं बच के भाग रहा हूं। तो नारद जी कहते हैं अगर ये बाण तुम्हारे प्राण हरने के लिए लगा है तो तुमको इंद्रलोक, ब्रह्मा लोक, शिवलोक इतनी लंबी यात्रा करने देता? अगर तुमको मारना ही होता तो कहीं भी मार सकता था, लेकिन तुमको मार नहीं रहा है। कहाँ, ये भी बात सही है, जयंत ने बोला। लेकिन प्रभु ये तो और विकट समस्या है, ये बाण न मुझे मार रहा है न मेरा पीछा छोड़ रहा है, मैं करूं क्या? मैं कैसे बचूं इस बाण से? तब नारद जी उनसे कहते हैं ये बाण किसका है? कहे भगवान का है। कहे ये बाण भगवान का है तो फिर भगवान के पास ही जाओ, वो भगवान ही इस बाण से तुम्हें पीछा छुड़ा देंगे। तो जयंत कहता है अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं उनसे? वो कहेंगे भागे क्यों, अब क्यों आए हो, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत शब्दों में नारद जी ने बताया, जब ये कहे कि तुम बाण से भागे क्यों, तो कह देना प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था इसलिए मैं भागा। तो फिर वापस क्यों आए? अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। और यही काम जयंत ने किया। प्रभु हंसे और उसको इस माया से बाहर निकाले। हे प्रभु वो तो आप ही थे। तो आज हमारे मन, जो मन रूपी मछली है, जो इस विषय रूपी जल के अंदर है, जो इससे एक क्षण के लिए बाहर निकलने से तड़पती है, तो इसका आज स्वीकार कर दीजिए। ऐसा कहते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि
मरना माया से मुक्ति नहीं, काया से मुक्ति भले हो। इसलिए नारद जी ऐसा बोले कि मरना माया से मुक्ति नहीं होती है, काया से भले मुक्ति दे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि यह प्राण न प्राण लेता है न पीछा छोड़ता है। जब उनसे बोले तो उन्होंने जब बताया इस तरीके की आप जाके बचो, तो प्रभु ने जब उनको बचाया तो वही श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे मन रूपी मछली का शिकार करके मुझे भी इस माया रूपी जल से बाहर निकाल करके अपने अपार प्रेम करुणामय चरण कमल के भक्ति प्रदान करने का कार्य करें। और हनुमान जी भी यही बात बोले। हनुमान जी ने जो कहा वो मैं पिछले पद में बता भी चुका हूँ। प्रभु माया, हनुमान जी ने कहा था, नाथ जीव तब माया मोहा, जो निस्तरहि तुम्हारी छोहा। प्रभु यह माया का और मोह हमारे शरीर से तभी निकल जाएगा जब आप चाहेंगे, आपके द्वारा ऐसा होने पर ही होगा। हनुमान जी के वचन ऐसे हैं। एक बल्कि जो हम सब लोग इस जगत से जुड़े हैं, नाम रूप के वजह से जुड़े हैं, जो नाम रूप से जगड़े हैं वे सब माया के लफड़े हैं। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब लफड़े हैं। सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। हे मित्र दूर क्यों जाते हो, हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं और मैं और नहीं। यहाँ कहते हैं हे मित्र तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो। मित्र भगवान को कहते हैं हे भगवान आप मुझसे आप दूर क्यों जाते हो, दूर क्यों जाना चाहते हो। आप कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, मैं आपका ही अंश हूँ, आपके भीतर ही मुझे अंत में आना है। तो ये माया का रूप मेरे शरीर में क्यों लगा रहे हैं। कहते हैं जो नाम रूप के जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं। जो नाम रूप के जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं। सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं, तुम और नहीं मैं और नहीं। यह जगत बना किस कल से है, यह जगत बना किस कल, कल मतलब मशीन। यह जगत बना किस कल से है, यह मैं तू के बल से है। यह जगत किस मशीन से बना है, यह जगत मैं और तुम के बल से बना है। मैं, ये मेरा, ये तुम्हारा, इस तरीके का जो लफड़ा है, ये जो माया का जो लफड़ा है, ये लोग इस भाव में भ्रमित रहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इसके बल से ही यह जगत बना है। यह जगत बना किस कल से है, यह मैं तू के बल से है। यह मैं तू भी मन मल से है। यह मैं तू भी कैसे आया, यह मन का मल है। मन की जो गंदगी है वो बताती है ये मैं मेरा है, ये तेरा है। यह मैं तू भी मन मल से है। हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं। हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं।
जब अहम भाव यह उठते हैं तब आत्म तत्व से हटते हैं। जब मन में अहम भाव, अहंकार का भाव आता है तब हम आत्म तत्व से हट जाते हैं। हमारा ये ज्ञान खत्म हो जाता है कि हम आपके अंश हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इस तरीके की व्याधियां आती हैं, जब हम भाव यह उठते हैं तब आत्म तत्व से हटते हैं, तब जंद जगत के बढ़ते हैं। इस जगत के अंदर द्वंद्व, आपस में जो मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ तभी जाके बढ़ता है। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रार्थना ये है, हे प्रभु आप मुझसे दूर क्यों होते हैं? हम और आप एक ही हैं, हमें अपने साथ ही रखो। हमें क्यों इस दुनिया के झगड़े में, इस दुनिया के मोह माया में फिर वापस ढकेलते हो? मुझे ले लो। तू देख जगत सब सपना है रे, पंख नहीं कुछ अपना है रे, पेख नहीं कुछ अपना है। नित्य अविनाशी चित लखना है, हे मित्र दूर क्यों जाते हो? हे मित्र दूर क्यों जाते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तुम और नहीं मैं और नहीं। ये भाव लेकर के प्रार्थना करते हैं, और जब यही भाव लेकर के हनुमान जी भी प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी भी प्रार्थना करते हैं सीता जी से, यही बात वो कहते हैं कि हम इस बात को समझ चुके हैं। तो प्रभु पूछते हैं, हनुमान इस सब चीज़ों को जान करके तुम क्या समझे? तब आध्यात्म रामायण में रामचंद्र जी ने कहा, देह दृष्टि आति दासो अहम। अगर हम देह की दृष्टि से इस जगत को देखें तो दासो अहम, मैं आपका दास हूँ। जीव दृष्टियांति तदंश का, और अगर जीव दृष्टि से मैं देखूं इस संसार को तो मैं आपका ही अंश हूँ। स्वरूप दृष्टि वस्तु तस्तु त्वमेहाम इति निस्तिमात्मेव। अगर स्वरूप दृष्टि से देखूं तो यह वस्तु तस्तु सब कुछ आपका है और मैं आपका हूँ। इस तरीके की बातें से हम इतना विस्तार पूर्वक, अगर आप लोग इसको कायदे से इसको समझना चाहें, हम तो चूँकि सत्संग इसलिए कर रहे हैं कि हम भी प्रभु को पाना चाहते हैं, और प्रभु को पाने के लिए सत्संग करना चाहिए, कहना चाहिए, मिलना चाहिए, सत्संग के बीच में रहना चाहिए। इसलिए मैं कर रहा हूँ। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का संपूर्ण रामकथा पार्ट 151 में, भाग 151 में अगर आप देखेंगे तो उसकी विस्तृत जानकारी और काफ़ी रोचक तरीके से स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसको देखें और वास्तव में समझें कि हमारा जीवन किस लिए है। हम इस जीवन को प्राप्त करके हम उस अभीष्ट को क्यों नहीं प्राप्त करते? हम क्यों भटक गए हैं इधर उधर? हमको प्राप्त करने के लिए ये मोह माया नहीं है। हमको जो प्राप्त करना है वो ईश्वर की प्राप्ति, वही अभीष्ट है मेरा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं उतना बढ़िया तरीके से वैसे नहीं बता रहा हूँ, बताने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का संपूर्ण रामकथा भाग 151 को आप देखें, काफ़ी कुछ मिलेगा। प्रथम नवदा भक्ति को, हालांकि मैं 9 दिन लगातार इस बात को कहूँगा, अपने तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा 151 से लेकर के अगर स्टार्ट करें तो नवदा भक्ति जो 9 प्रकार की जो भक्तियाँ हैं उसके बारे में बाबा राजेश्वरानंद जी ने बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसको आप देखें। और
अपने अभीष्ट, अपना आपका क्या वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, इस लक्ष्य को पहचानें। इस जगत के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, ये टोटल सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या मतलब न झूठ है न सच है, कुछ नहीं, ये भ्रमित है, ये भ्रम है। उससे दूर निकलने की जरूरत है। और यह अनुभूति होगी कब? देहाभ्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस आकार से उबर कर ब्रह्माकार हो जाए, हम इस आकार से निकले। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कुछ और नहीं, हमारा देह कुछ नहीं है। हमने जो पाप किए हैं, हम हो सकता है हम इससे अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो इसका मतलब नहीं कि उसका वहीं पे उसका पाप खत्म हो गया, पाप आगे भी बढ़ेगा। आप विभिन्न योनियों में जाएंगे, पाप को काटेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हम क्यों इन उलझनों में इसमें फंसे हैं? हमारा अभीष्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? आप चाहे द्वैत भाव में देखिए चाहे अद्वैत भाव में देखिए, एक जगह आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, एक ईश्वर की भक्ति में लगता है। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है? ईश्वर के द्वारा रचित इस माया बंधनों में अपने आप को और जगड़ते चले जा रहे हैं। स्वयं ईश्वर इस बात को कहते हैं कि आप अपने ज्ञान से इस जकड़न को छोड़ करके अगर ऊपर उठ के आते हैं तो आपका हमसे मुलाकात होगा। सीढ़ी लगी हुई है, ज्ञान के माध्यम से आप उस सीढ़ी पर चढ़ के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ भगत लोगों ने ये कहा कि सीढ़ी केवल ऊपर जाने के लिए नहीं है। ज्ञान अगर है, ज्ञानी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन सीढ़ी का दूसरा भी पहलू तो है, उससे आप नीचे आ सकते हैं। अगर मैं ऊपर नहीं जा सकता तो प्रभु क्या आप नीचे नहीं आ सकते? प्रभु ने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। तो हम नाम रूप छोड़ करके ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, आप नाम रूप लेके ही नीचे आ जाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, परमपिता परमेश्वर ने यह कहा, ठीक है मैं नाम रूप लेकर के आपकी धरती पर आता हूं, आप मेरे देश में आओगे तो मेरे जैसा बन करके आप आओगे, आपके देश में मैं आ रहा हूं, एक नाम और एक रूप लेकर आता हूं। तब भगवान ने अवतार लिया। और सीढ़ी को क्या कहते हैं? सीढ़ी को अवतरण ही कहते हैं। और इसी तरीके से भगवान जब सीढ़ी से नीचे उतर करके आए तो वो अवतार हुआ, नाम रूप लेकर के आए भगवान, एक नाम और एक रूप लेकर के आए। और उस रूप की भक्ति करके, उस रूप की पूजा करके भी हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना पड़ेगा। हमारा अभीष्ट क्या है? हमारा अभीष्ट इस माया रूप में जकड़ना नहीं है। हमारा अभीष्ट तो यह है कि हम किस तरीके से इस माया रूप से निकल के उस परमपिता परमेश्वर के शरण में जाएं, उस परमपिता परमेश्वर के परमात्मा से अपनी आत्मा को मिला दें, या जो नाम रूप लेकर के इस धरती में आया है, जो नाम रूप लेकर के इस धरती पे आया है, उसके चरण कमलों की वंदना करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए मैं उसी चरण कमलों में निज अपने समस्त जीवन को उसमें लगा लें। यही तो हमारा अभीष्ट रूप है। एक महात्मा कहते हैं, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। हम किसको ढूंढ रहे हैं? निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। गुजिस्ता जमाने में थे कर्ज जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। जिस दिन आपको ईश्वर से भक्ति आपको मिल जाए, ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो आप किसी से डरेंगे नहीं। क्योंकि जब आपके पास पाने के लिए कुछ ना हो, खोने के लिए कुछ ना हो, तो डर किस बात का है? हम किससे परेशान होंगे?
न जीने की इच्छा न मरने की। जब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, हम किसी तरीके से मोह माया में नहीं बंधे रहेंगे, तो किसी कवि ने कहा है, न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ, मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें। प्रभु से जब निगाहें आपकी मिल जाएगी तो मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। वास्तव में फकीरी मस्त होगी, आपको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। ईश्वर के चरण जब मिल गए तो आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई, कुछ खोना नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है। आप सदा एक भाव में आप अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। और अभीष्ट हमारा क्या है? अगर मैं आत्मा हूं, आत्म तत्व हूं, तो हमारा आत्म तत्व परमात्मा में जाके मिलना है। और नाम रूप लेके चलते हैं तो हमारा मूल क्या है? अच्छा ये सोचो, जब कहीं किसी चीज में मान लो हम कोई जमीन पे गिर पड़े तो हमको जमीन को ही पकड़ के उठना पड़ेगा, और भगवान के चरणों में गिर गए तो भगवान को पकड़ के उठना पड़ेगा। और नाम रूप भगवान आए हैं, उनका अवतार हुआ था, उसी नाम रूप के चरणों में गिरिए, उन्हीं को पकड़ के उठ जाइए, भगवान खुद उठाएंगे। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राममय हूं। और एक बार स्वामी रामतीर्थ महाराज समुद्र में पानी की जहाज से जा रहे थे, और वही कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राममय हूं। तूफान आया भयंकर, उनकी पत्नी आके कही, सब लोग अंदर जा रहे हैं, आप भी चलो, बाहर तूफान आया है बहुत बड़ा। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, कांपता है दिल तेरा अंदेश से तूफान के, अंदेश से ये तूफान से क्यों? कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्यों? ना खुदा तू, लहर तू, कश्ती भी तू, पतवार भी तू, खंजर की क्या बिसात जो जख्म कर सके, तेरा ही ख्याल है कि घायल हुआ हूं मैं। ये हमारे मन का बैल है। नदी भी आप हैं, तूफान भी आप हैं, कश्ती भी आप हैं, साहिल भी आप हैं, तो हम डर क्यों रहे हैं? और ये दिल भी आपका है। कांपता है दिल तेरा अंदाज़े तूफान से क्यों? तो वही बात वो पूछते हैं, ये दिल तो आपका है, ये कांपता क्यों है अंदेशे तूफान से, जबकि आप ही खुदा हो, आप ही लहर हो, आप ही कश्ती हो, आप ही पतवार हो, आप ही साहिल हो, आप ही नौका खेने वाले हो। ये मन का भ्रम है। जिस दिन आपके चरणों में, आप प्रभु के चरणों में अपने आप को दिल लगा लोगे, उस दिन आप इस चीज को भूल जाओगे। नाम रब की व्याख्या ज्ञान एवं भक्ति का स्वरूप है ये सब। इसके आगे पूरा विस्तार पूर्वक मैं ये चाहूँगा, मैं तो ये अपने लिए कर रहा हूँ, इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उसको बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर बार बार आपसे कहता हूँ कि वास्तविक रूप से दर्शन करना हो, ईश्वर के दर्शन करना हो, और क्यों जरूरी है ईश्वर का दर्शन, तो श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का एक एपिसोड चल रहा है जिसको मैं लगातार देख रहा हूँ। संपूर्ण राम कथा भाग 151, 151, 151वां भाग देखिए। वहाँ पे इस कथा को विस्तृत रूप से कायदे से बताया गया है, और जितना बढ़िया प्रभु श्री राजेश्वरानंद जी बता ले रहे हैं उतना बढ़िया हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें करना है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम ज्ञान को अर्जित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम आपके बीच में जो बातें रख रहे हैं ये ज्ञान अर्जित करने के लिए, ऐसा करने से अभ्यास होगा, हमें ज्ञान मिलेगा,
ज्ञान हमको इतना तो ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि ईश्वर भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है, और ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है सत्संग करना है, और मैं सत्संग कर रहा हूँ। आप में से कोई एक व्यक्ति 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी इसको देख लेगा मेरा सत्संग हुआ, मैं कर्म अपना किए जा रहा हूँ। प्रभु को प्राप्त करना ही मेरा अभीष्ट है। मन जब जगत से जुड़ता है तो आसक्ति होती है। ये मन है, ये मन आपका है, आप किससे जोड़ते हो? इसको जब जगत से जोड़ देंगे आसक्ति हो जाएगी, लेकिन मन को अगर हम भगवान से जोड़ दे तो वही भक्ति हो जाएगी। हमें भगवान से जोड़ना है, मन मेरा नहीं है। एक सज्जन आए, कहे भगवान की पूजा करने में मेरा मन नहीं लगता है। तो राजेश्वरानंद जी महाराज से उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता। तो महाराज ने पूछा, मन आपका है जो लगेगा? मन आपका है ही नहीं, लेकिन आपका जो है वो तो लगाओ। तो मेरा क्या है? आपका तन है, तन को लगाओ, तन करके बैठो, भगवान के ध्यान कर दो, ठीक है। बाकी मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम तन के तो बैठो, प्रभु की कृपा हो गई तो मन भी लग जाएगा। और मन जब जगत से जुड़ेगा तो आसक्ति होती है, लेकिन मन जब भगवान से जुड़ता है तो यही भक्ति है। मैं दासो अहम कौशलेंद्र, तब ये हो जाता है मेरा अहम ये कहने लगता है कि मैं कौन? मैं कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का दास मैं हूं। अहम का आकार अहंकार कहलाता है। अविद्या और अशिक्षा से अहंकार प्राप्त होता है। अहम का जो आकार, अहम क्या है? अहम पानी है, पानी के समान है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अहम जिस शरीर में जैसे स्वरूप पहुंच जाता है उसी आकार में हो जाता है। जिस प्रकार पानी को किसी बर्तन में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से अहम भी शरीर में, जिस शरीर में जैसे स्वरूप में जाता है उसी के आकार को पकड़ लेता है। यदि अविद्या और अशिक्षा का शरीर उसे मिलेगा तो वो अहंकार हो जाएगा, और विद्या और भक्ति से अगर विद्या और भक्ति से मिलेगा तो यह अहंकार टूटता है, और अहंग का कोई आकार नहीं रह जाता, पानी की तरह निराकार होकर के। वो कहता है भगवान की सुंदरता का वर्णन जनकपुर में, जनकपुर की वासियों के द्वारा कही गई सुंदरता क्या होता है? शारीरिक सौंदर्यता। अगर मानव की शारीरिक सुंदरता को आप देखिए तो मन बिगड़ेगा, लेकिन अगर यही सुंदरता आप अगर चाँद की सुंदरता देखेंगे तो मन बिगड़ेगा, और यदि राम की सुंदरता देखेंगे तो मन सुमन हो जाएगा। ही हर सही बर सही सुमन, इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपका मन सुमन हो जाएगा। वही अहम सुमन बन करके बरसेगा। जैसे रामचंद्र जी को देख करके जनकपुर की जितनी नारियां थीं वो सब के सब, उनका मन नहीं बिगड़ा। रामचंद्र जी को देखा उन्होंने, मन अहंग में नहीं गया। उन्होंने कहा यही योग्य वर है सीता जी के लिए। और जब मन राम से जुड़ेगा तो अहम नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, उसका आकार नहीं होगा, अहम निराकार होगा। और जब निराकार होगा तो अहम बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा नहीं, मन भक्ति से जुड़ेगा। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। जो भगत करता है वो बिना प्रयास से मूल अविद्या को नाश करते हुए, मूल जो उसका मन का जो अहंकार का जो मूल होता है अविद्या अशिक्षा, उसका नाश करते हुए प्रभु की भक्ति से जुड़ जाता है। भगत करने से, ईश्वर के प्रति आस्था रखने से, ईश्वर के प्रति भक्ति वंदना करने से ऐसा संभव होता है। कण कण में तुझको ढूंढा मेरा पता नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं। हर कण कण में
ढूंढा ईश्वर को, पर उनका पता नहीं। अब तेरा पता मिला है तो मेरा पता नहीं। जब ईश्वर जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन आपको यह ज्ञान नहीं रह जाएगा कि आप कौन होते हैं, कौन है। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला है तो मेरा पता नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़ रहा किनारे बैठ। घुसिए मन के द्वारा ईश्वर को, मन को नहीं कर सकते तो देह को अपना तन के बैठाइए, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास तो करिए। प्रभु की कृपा हो गई तो मन भी सही हो जाएगा, अहंग भी टूट जाएगा। अहंकार जो आकार लेकर के है वो टूट करके निराकार हो जाएगा और उस परम पिता परमेश्वर से आपके करणों, आपके मन को जोड़ देगा। और जब जिस दिन परम पिता परमेश्वर से आपका मन जुड़ गया, फिर आपको ये विषय रूपी जल समुद्र के अंदर आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस मन रूपी मछली का शिकार तो स्वयं भगवान ने कर दिया है। अब प्रभु जी कहते हैं, प्रेम गली अति सकरी जिसमें दुई न समाये। प्रेम की गली बहुत सकरी है, उसमें दो, प्रेम और अहंकार दो रह ही नहीं सकते हैं। यदि आपके शरीर में अहंकार है तो प्रेम नहीं आ सकता, और अगर प्रेम है तो अहंकार भी नहीं आ सकता। ये इतनी सकरी गली है कि उसके अंदर केवल और केवल एक रह सकता है, चाहे तो प्रेम रहे चाहे अहंकार। ये आपके ऊपर है। जिस पर भगवान की कृपा हो गई, भगवान की भगत में आपने मन लगा दिया, ईश्वर की कृपा हो गई, तो ये निश्चित जानिए कि आपके अंदर प्रेम होगा। ईश्वर आपको प्राप्त होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस प्रकार संत श्री तुलसीदास जी अपनी पंडिता रत्नावली जी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए, पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े को खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। अस्थि चर्म देह तासन ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम सो तो न होती और भवभीति। जितनी प्रीति आप मुझसे लगाए हैं रत्ना ताई, तुलसी स्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना ताई ने जब कहा कि जो इस हड्डी और चर्म के से बने हुए शरीर से जैसी प्रीति आप दिखाई हैं, ऐसी प्रीति अगर राम से हो जाए तो फिर डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ताई को प्रणाम किया तुलसीदास जी, चित्रकूट पहुंच गए, चंदन घिसने लगे, श्री रामचंद्र जी को तिलक दिया, रामचंद्र जी के दर्शन हुए। ताई को बारंबार प्रणाम किया। दूसरी, सत्संग के संतों के संग रहने से कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। महाराज मनु, कोई कमी नहीं थी, राजा थे। महाराज मनु का मन बड़ा दुखी। दुख किस बात का? क्या उनके पास बच्चे नहीं थे? बच्चे थे। उनका बेटा उत्तानपाद और पोता ध्रुव, जो हरि का भजन करते हुए इतना महान विभूति बना ध्रुव। बेटी भी थी। क्या बेटी के पुत्र नहीं थे? बेटी के पुत्र थे, कपिल ऋषि थे। फिर किस बात का गम? गम उनको इस बात का था कि चौथापन आ गया, मन में वैराग नहीं आया। और वैराग लाने के लिए उनको समझ में आया, किसी ने कहा संतों का संग होना चाहिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को सौंपा और संतों के संग रहने के लिए नैमिषारण्य में आ गए। और नैमिषारण्य में आकर के संतों के संग रहने लगे, और वहाँ पे संतों के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ईश्वर को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया। उस संतों के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पे चल करके उन्होंने तप किया और ईश्वर को प्राप्त किया। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवदा भक्ति का प्रथम भक्ति ये है कि संतों के साथ करिए, संतों का संग करिए। अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैं
द्वितीय भक्ति के बारे में पूरी जानकारी लूँगा। कल आपके साथ पुनः सत्संग करूँगा। कोई भी त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं अपने गुरु श्री सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करते हुए भागवत भाष्य आप सभी दोस्तों को मैं प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मेरे सत्संग को कबूल करें, मेरे मन के भाव को समझें, त्रुटियों को क्षमा करें, मुझे अपने चरणों की निरंतर भक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय राम।